ये वाली रील तो आप सबने देख ही ली होगी। पहली बात तो सो सॉरी फॉर दैट गर्ल जो हॉस्पिटल में खुद को दिखाने आई थी और उसको ये सब फेस करना पड़ा। ये पहली बार नहीं हुआ उस डॉक्टर के साथ, उसके ऊपर पहले भी एक केस चल रहा था। तो व्हाई वाज ही अलाउड टू प्रैक्टिस? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो सबसे पहले दिमाग में आ रहा है। वो कर क्यों रहा था ये? उसको अलाउ किसने करा था दोबारा प्रैक्टिस करने के लिए? दिस इज नॉट एज सिंपल एज इट सीम्स। जब ब्लेम शिफ्टिंग होती है ना, तो वो सिर्फ तभी होती है जो अपने से छोटे होते हैं उनके ऊपर, जब कोई बड़ा इन्वॉल्व होता है, जब कोई बड़ी पोस्ट का इन्वॉल्व होता है, तभी ये ब्लेम शिफ्टिंग होती है छोटी पोस्टों के ऊपर, क्योंकि उनके ऊपर तो उंगली उठाना बहुत आसान होता है, पर बड़े लोगों के ऊपर उंगली उठाना मुश्किल होता है। द फैक्ट कि वो डॉक्टर केस होने के बाद भी उस हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहा था इज अ क्लियर इंडिकेशन कि कोई ना कोई बड़ा इन्वॉल्व था जिसने उसको अलाउ कर रखा था, जिसने उसकी उन हरकतों पे पर्दा डाल रखा था पहले। और ब्लेम शिफ्टिंग हुई नहीं है, उसको दिखाया भी गया है बहुत अच्छी तरीके से, ताकि लोग नर्सेस को ही रिस्पॉन्सिबल माने, क्योंकि वो चीज पूरे ढंग से रिकॉर्ड हुई है। जो वहां पे ये मैडम खड़ी हैं, इन मोहतरमा को पता था कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। फॉर द सेक ऑफ व्यूज, फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्डिंग, फॉर द सेक ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ हर इमेज और किसी ऊपर वाले की इमेज, उसने तब वो ब्लेम शिफ्टिंग करी है नर्सेस के ऊपर, विच शोज अगेन क्लियरली कि मुझे इस केसेस में नर्सेस रिस्पॉन्सिबल नहीं दिख रही है जेन्युइनली। थर्ड पॉइंट, क्या एक्चुअल प्रोटोकॉल होता है जब किसी पेशेंट का चेकअप होता है या जब वो ओपीडी में आता है? द प्रोटोकॉल इज, जब कोई डॉक्टर अपने फीमेल पेशेंट को एग्जामिन करेगा तो या तो उसके साथ कोई रिलेटिव होना चाहिए, एनी फीमेल और एनी मेल, या उसके साथ कोई भी फीमेल हॉस्पिटल एम्प्लॉय को उसको खड़ा करना चाहिए। दैट इज, कोई भी फीमेल नर्स भी हो सकती है, कोई फीमेल गार्ड भी हो सकता है, कोई फीमेल सफाई करने वाला भी हो सकता है, कोई फीमेल एचए, एसए, कोई फीमेल वार्ड गर्ल, कोई भी हो सकता है। कोई फीमेल हॉस्पिटल एम्प्लॉय खड़ा होना चाहिए या पेशेंट का खुद का अटेंडेंट खड़ा होना चाहिए, जो कि बेस्ट है, पेशेंट का खुद का अटेंडेंट। पर इस केस में डॉक्टर ने किसी को खड़ा नहीं किया। दिस इज द सोल मिस्टेक ऑफ डॉक्टर। वो बुलाता है किसी को, क्योंकि हर ओपीडी में एक दो पेशेंट्स नहीं आते, ओपीडी में हजारों में, बहुत 100 में पेशेंट्स आते हैं। मेरी ओपीडी में दिन के 500-700 पेशेंट्स आते हैं। 500-700 पेशेंट्स में से अगर आप लगा लो 0.5% फीमेल्स हैं, तो सबके साथ सबके एग्जामिनेशन में खड़ा होना पॉसिबल नहीं होता है, नहीं होता है, राइट? और अगर कोई प्राइवेट एग्जामिनेशन है जिसके अंदर पर्दा करा जा रहा है, उसके अंदर डॉक्टर बुलाता है किसी को कि या तो रिलेटिव आएगा साथ में खड़ा होगा, या कोई सफाई करने वाला आएगा साथ में खड़ा होगा, या कोई नर्स आएगी साथ में खड़ी होगी। और सारा ब्लेम अगर एक ही इंसान पे शिफ्ट करा जा रहा है, नर्स पे, अगर आप चाहते हो कि आपके हॉस्पिटल में नर्स ही खड़ी हो, तो प्लीज प्रोवाइड, डिमांड और एक्सपेक्टेशंस को मीट करो। डिमांड अगर आपको है कि आपकी 10 ओपीडियां चल रही हैं एक फ्लोर पे, 10 के अंदर आपको 10 नर्सेस खड़ी चाहिए, तो एटलीस्ट आप उतना स्टाफ प्रोवाइड करो। ओपीडी के अंदर 3 नर्सेस इतनी एग्जामिनेशंस में खड़ी ही नहीं हो सकती। प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल थिंग को आप सामने रख के ब्लेम शिफ्ट कर रहे हो बस, विच इज नॉट गुड इनफ। और हॉस्पिटल में सबसे बड़ी बात, पॉसिबल कैसे है? हॉस्पिटल में इतनी ज्यादा भीड़ होती है, ओपीडी का एक कमरा नहीं होता, ओपीडी के लगातार 5-10 कमरे होते हैं। हाउ इज इट इवन पॉसिबल कि एक कमरे में कुछ हो रहा है और बगल के कमरों को पता नहीं चल रहा? और जबकि नर्सेस ओपीडी से एकदम अलग एक इंजेक्शन रूम में होती हैं, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि एक दूर बैठी किसी कमरे की नर्स को पता लग जाए और किसी साथ वाले कमरे के किसी डॉक्टर को या और किसी पेशेंट को या और किसी स्टाफ को पता नहीं लग रहा है? दिस इंडिकेट्स वन मोर क्लियर थिंग, आर अदर डॉक्टर्स ऑल्सो इन्वॉल्व? जो दूसरे डॉक्टर्स पास की ओपीडी में बैठे थे, क्या वो भी इन्वॉल्व थे? या डॉक्टर्स के रूम के बाहर एक गार्ड खड़ा करा होता है जो कि लाइन को मैनेज कर रहा होता है, क्या वो भी इन्वॉल्व था? द बिगेस्ट क्वेश्चन, जो ब्लेम शिफ्ट कर रहा है, क्या वो भी इन्वॉल्व थी? ऐसा कौन इन्वॉल्व है इसमें जो अभी भी उस डॉक्टर को बचाने के लिए सारा ब्लेम किसी और कैडर पे शिफ्ट कर रहा है, पर वो डॉक्टर को बचाया जा रहा है अभी भी?